हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णिमा 12 मई को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कई लोग इस पूर्णिमा पर व्रत भी रखते हैं, जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है। व्रत रखने वाले लोगों के लिए वैशाख पूर्णिमा की कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है। जानिए क्या है ये पौराणिक कथा। हम अब इस कथा को सुनेंगे। वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। आज मैं वैशाख पूर्णिमा की 2 व्रत कथा या कहानियाँ सुनाऊंगी। शुरू करते हैं। पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा के ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्णा, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज ऐसा कोई व्रत मुझसे को जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियां को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत भी सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे व्रत का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य को प्राप्ति के स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों के सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इस विषय को विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वह धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री बड़ी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनका एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी से ऐसा करते देख लिया और उनसे पूछा, सब कार्य किस प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों में भिक्षा लेते परंतु मेरे घर से भिक्षा नहीं लाते, इसका कारण क्या है। योगी कहने लगा कि आपके धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा का स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि संतान नहीं है, उसके घर में भिक्षा लेने से मेरे भी पति तो जाने का भय है। धनेश्वर ने यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से उनसे प्रार्थना करने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपया कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा कि तुम चंडी की आराधना घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वहाँ वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम आप दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने ही आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना और अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसके गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और उसे फल तोड़ने चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था।
यह देखकर रघु से बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य करने वाले, दुष्ट और का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझे इतना बता दे कि मैं अपनी अपनी मनोकामना को पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसको पत्नी ने उसकी पत्नी ने अपनी पति की कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से वो बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर कोई उनके सामने यह सब हुआ तो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी के पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसके वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा भी यह बात पता थी कि दोनों पति पत्नी को से 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया है। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने उसे अपने परिवार वालों के विचार विमर्श करके कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं उसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को भागने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, आप अन्य की कभी नहीं और अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी के चारों नगों से जड़ी एक मूर्ति दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, ये लो, संकेत समझकर चित्रचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो। उसके प्रतिदिन जल से सिंचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन वह सूख जाएंगे। जब वह फिर से होंगे, जान लो कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वह वर के बाकी बाराती मंडप आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति है जिनके साथ में विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाद नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसके क्या दिया और साथ ही कन्यादान के समय आभूषणों के मिले उन्हें दिखाए। कन्या ने ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प ने उन्होंने डस लिया और एक सर्प उनको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहली 32 पूर्णिमा को व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक को माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दे दी। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्थर दोनों ही
नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है। वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता को कहने लगी, मेरा पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तब देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। वहाँ सारा वक्त नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी को और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी बहुत से धन दहेज दिया और जब वह अपने घर की तरफ चला तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए और देवदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर बहुत ही दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस तरह धनेश्वर की 25 पूर्णिमा को व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो इस तरह इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तथा वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है। वह संतान देने वाला और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु की सत्यनारायण स्वरूप में भी पूजा करने के साथ उनकी कथा पढ़ने सुनने की परंपरा है। सकत पुराण में सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में भी बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा की यह कहानी आपको यह कैसे लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे धार्मिक लेख पढ़ने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। राधे राधे।